हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देखो मैंने चैप्टर 4 लिया हुआ है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को लेसन है। तो आज हम ये पढ़ेंगे। कैसे पढ़ते हैं देखते हैं। मैंने पहले ही पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है कि जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हमको स्पेलिंग याद नहीं होता है, जो भी हमको स्पेलिंग याद नहीं होता है, उसका मीनिंग नहीं याद होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। वैसे ही अंडरलाइन करते हुए हम पढ़ते हुए जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, द मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड थिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नॉन एज ट्रांसपोर्ट। जो मूवमेंट, जो भी आदमी चलता फिरता है ना, जो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो भी चीज़ उनको ज़रूरत होता है, उसको क्या ट्रांसपोर्ट बोलते हैं ना। जैसे भी वो जाता है तो क्या लिखा हुआ है, वी ट्रेवल फ्रॉम वेरियस रीजन एवरी डे। हम लोग हर डेली हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, बिना रीजन का तो कहीं नहीं जाते हैं ना। कुछ रीजन होता है तभी तो वहाँ जाता है। वही बोल रहा है, अलग अलग रीजन के लिए हम लोग एवरी डे कहीं ना कहीं जाते हैं। वी चूज आवर बाईसाइकिल फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड ऑन दी डिस्टेंस वी हैव टू ट्रेवल। क्या बोल रहा है हम लोग क्या करते हैं, जो बाईसाइकिल जो हम लोग जो उसको क्या वो जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग बाईसाइकिल चूज करते हैं ना। कि अगर हम लोग को सामने जाना हो तो बाइक ले लेते, लंबा दूर ज़्यादा थोड़ा सा दूर जाना है तो कार वगैरह ले लेते। अगर हमको 1-2 दिन के लिए जाना है, फ्लाइट लेते हैं, ट्रेन लेते हैं। इस तरह से आप लोग डिस्टेंस के अनुसार आप लोग बाईसाइकिल को चूज करते हो, ठीक है। और वो भी क्या लिखा, वी हैव टू ट्रेवल अफोर्डेबिलिटी एंड पर्सनैलिटी चॉइस। मतलब क्या, जो भी आपका बजट में होता है ना, जैसे किसी का होता है कि कहीं भी जाना होता है तो अगर उसके बजट में अगर ट्रेन ही है तो वो ट्रेन ही से जाएगा, फ्लाइट से नहीं जा पाएगा ना। तो उस तरह से वो अपना ट्रेवल करता है इधर उधर। लॉन्ग अगो पीपल यूज टू ट्रेवल ऑन फुट। बोल रहा है बहुत पुराना पहले के ज़माने के आदमी लोग क्या करते थे, कहीं भी जाते थे ना तो वो चल के ही जाते थे। देखो इसी तरह से आपको क्या करना है, जब मैंने इधर आपको पढ़ाया पिछले इधर चैप्टर पे, तो उसी तरह आपको इसको पढ़ते हुए जाना है। और जो इसका इम्पोर्टेंस नोट्स है ना, जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है ना, उसको अंडरलाइन करो और आप उसको लिखो, उसके मतलब जानो, ठीक है। पूरा बुक को पढ़ना है, पर मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो भी है, जैसे कि है इन्वेंशन ऑफ दी व्हील्स एंड इट्स इफर्ट। मतलब क्या बोल रहा है कि वो जो व्हील है, जो चक्का है, वो किस तरह से बनाया गया और कितना उसमें इफर्ट लगाना, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ व्हील्स, चक्का का क्या इम्पोर्टेंस होता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या क्या वैरायटी होता है उसके बारे में दिया है। तो आप क्या करो, उसको पहले कॉपी पे लिखो। देखो अब क्या करना है, जैसे भी आपका वर्ड मीनिंग ख़त्म होता है उसके बाद आपको क्या करना है, इसका इम्पोर्टेंस जो भी है ना वो लिखो। जैसे यहाँ पे है ना, इन्वेंशन ऑफ द व्हील of the wheel and its efforts, ठीक है। पहला तो ये है, पहला पॉइंट हमको ये मिला। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या हमको मिला, नेक्स्ट पॉइंट हमको देखो, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरा पॉइंट पे जाएंगे। देखो पहला पॉइंट जैसे ही हमको मिला ना कि वो किस तरह से बना और इसमें कितना इफ़र्ट लगाना, वो हम बुक पे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इट इज़ बिलीव दैट ईयरली ह्यूमन गॉट एन आइडिया ऑफ द व्हील बाय लुकिंग एट लॉग ऑफ वुड रोलिंग डाउन अ स्कॉप। क्या बोल रहा है, जो पहले ज़माने के जो आदमी होता था ना, तो वही लोग ना व्हील का आइडिया को लेके आए थे, किस तरह से उसको करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने लकड़ी का बनाया गया था ना, जो चक्का बनाने का जो उसका आइडिया आया था वो लकड़ी का था। ईयरली ह्यूमन पुल्ड देयर ओन स्कीप एंड क्राफ्ट वेल वाज द लेटर रिप्रेजेंट एनिमल्स, ठीक है, लाइक बुलेट। क्या बोल रहा है कि जो पहले के जो आदमी लोग होते थे ना, तो वो क्या करते थे, वो चक्का वो एनिमल्स के ऐसे एनिमल्स को आगे करके और वो गाड़ी की तरह चक्का लगा करके उससे खिंचवाते थे ना। तो इस तरह से वो उस तरह करके वो व्हील को इन्वेंट किए ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से वो उसको ये बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप 1-2 पॉइंट इसमें से आप यहाँ पे लिखो। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है कि आपको क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द व्हील,
चक्का का क्या इंपॉर्टेंट है, वो बोल रहा है कि क्या इंपॉर्टेंट है चक्का का। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन दी व्हील मेड इट्स मच ईयरली टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। क्या बोल रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो था ना, वो किस लिए क्या करता था, वो चक्का क्या करता था, जो ईयरली मैन जो थे ना, वो अपना सामान उस पर रख करके और इधर से उधर मतलब लंबा लंबा डिस्टेंस को जाते थे, जो उसमें सामान लगा करके, क्योंकि आदमी नहीं जा पाएगा ना, अगर बोझा ऊपर लेके वो चल पाएगा, ज़्यादा देर तक चल ही नहीं पाएगा। तो उस पर क्या वैसे उस तरह से वो गाड़ी की तरह उसने एक बनवाया था एनिमल्स के थ्रू, और चक्का लगा करके, कि ताकि उसका सामान लंबा दूर तक, ज़्यादा दूर तक वो जल्दी ही पहुँच पाए। ठीक है, तो इसी तरह है। तो देखो ट्रेड के बारे में है, एग्रीकल्चर को लेके है, इस तरह आप पढ़ते जाओ। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंस, सेम आपको लिखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस। उसके बाद ये पूरा लेसन जैसे ही आप ख़त्म करोगे ना, तो देखोगे कि आपको, देखो उसके बाद क्या होता है, देखो ये वर्ड्स दिया है ना, जो आपको नहीं पता है, वो उसको लगता है कि ये वर्ड आपको जानना चाहिए। देखो यहाँ पे और एक नोट हमको जहाँ तक लगा कि इसको बताना चाहिए, जैसे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या होता है, ये बोल रहा है इट हेल्प टू शेयर इम्पॉर्टेंस न्यूज़ एंड अपडेट विथ एंड मैनी पीपल एट वंस। क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन, ये क्या बोल रहा है कि वो अपना हेल्प कैसे मतलब अपना न्यूज को कैसे एक दूसरे को शेयर करता है, पहुंचाता कैसे है, वो बताया है। इट्स प्रोवाइड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक। वो अपना नॉलेज और क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन बहुत तरीका का जो होता है, बहुत अलग अलग टॉपिक को लेके होता है, वो कैसे क्या करता था उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया है। तो इसको भी, ये आपको इम्पोर्टेंस में आपको आ जाता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आपका देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आप सेंटेंस है, कीवर्ड सेंटेंस बोलते हैं ना इसको, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको पढ़ोगे तो आपका पूरा बुक पे अच्छे से कर पाओगे कि क्या क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर, क्या क्या कम्युनिकेशन होता है, 4 तरह का होता है, चारों दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सम बाइसाइकल्स आर एम्बुलेंस, पुलिस वैन एंड फायर इंजन। ये सब भी बाइसाइकल्स होते हैं ना, ये सब आपको अच्छे से दे दिया गया है छोटा छोटा नोट्स बना के, ताकि आपको इधर प्रॉब्लम नहीं हो जो बुक्स आपको करने में। यहाँ पे लिखा है ना, टिक दी करेक्ट आंसर, पर करेक्ट आंसर जैसे आपको यहाँ पे देखो कैसे करना चाहिए, कि जैसे आप यहाँ पे पढ़े ना, विच इन्वेशन रिवॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट, तो ये आपको ना ऑप्शन के थ्रू नहीं पढ़ना है, ऑप्शन पे नहीं जाना। क्या कोई बच्चे, कितने बच्चे क्या करते हैं ना, इसको ऑप्शन को रट लेते हैं कि ए पे ये है, लाइटिंग फायर है, विल है, ऐसे करके पेंटिंग है। तो इस तरह आप करके मत पढ़ो। इस तरह पढ़ने से क्या होगा ना, आप ऑप्शन को तो रट लेते हो, पर क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आता है, और क्वेश्चन आपसे पढ़ा भी नहीं जाता है। तो क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन कभी भी एग्जाम पे आता है ना, तो कभी भी अगर जैसे यहाँ पे है ना लाइटिंग फायर है ना, तो वहाँ पे ए की जगह अगर डी पे डाल दिया तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो इस तरह मत पढ़ो, जैसे ही आपको क्वेश्चन आया ना, तो क्वेश्चन पे तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इसका आंसर ये होगा। इस तरह पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं हुआ। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको इस क्लास पे अच्छे से समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।